पंजाब में धान की बंपर खेती होती है। पंजाब के किसान धान को एमएसपी पर बेचकर मुनाफा भी कमाते हैं, लेकिन धान की खेती से पंजाब में जल स्तर का गहरा संकट खड़ा हो गया है। यह संकट बहुत बड़ा है, लेकिन इसका समाधान हरियाणा में खोजा गया है। आइए हम आपको दिखाते हैं पानी की मार झेल रहे पंजाब का हरियाणा फॉर्मूला क्या है। पंजाब के किसानों के सामने सबसे बड़ा संकट क्या है? क्या सिर्फ एमएसपी से सुधरेगी पंजाब के किसानों की हालत? पंजाब में खेती का सबसे बड़ा खतरा क्या है? क्या पंजाब में हरियाणा फॉर्मूला लागू करने की जरूरत है? किसानों के आंदोलन के बीच ये सारे सवाल कहीं पीछे छूट गए हैं, जबकि ये मामला एमएसपी से ज्यादा अहम है। लेकिन क्यों? ये समझने के लिए सबसे पहले हम आपको पंजाब के खेतों का हाल बताते हैं। पंजाब के खेतों का जल स्तर हर साल करीब 25 से 30 सेंटीमीटर नीचे गिर रहा है। पंजाब के कृषि विभाग के मुताबिक अगले 12 साल में पंजाब के खेतों में जल स्तर 100 मीटर नीचे चला जाएगा। अगले 25 साल में पंजाब के खेतों का जल स्तर 300 मीटर नीचे चला जाएगा। पंजाब के करीब 84% इलाके गिरते जल स्तर की चपेट में आ चुके हैं। पंजाब में सिर्फ 16% इलाकों में जल स्तर सामान्य है। पंजाब में जल स्तर गिरने का सिलसिला जारी रहा तो खेती बाड़ी चौपट होने के कगार पर पहुंच जाएगी। खतरे की घंटी तो बहुत पहले ही बज चुकी है। पानी जो नीचे जा रहा है बड़ा फास्ट जा रहा है, तकरीबन 25 से 30 सेंटीमीटर एवरी ईयर वाटर लेवल जो नीचे का डाउन जा रहा है। ये प्रॉब्लम है पंजाब की, और इसमें तकरीबन 70% के ब्लॉक ऐसे हैं जो ब्लैक में आ गया है। मतलब लेवल इतना डाउन चला गया कि वाटर जो बैलेंस है वो सारा अपसेट हो गया है। पंजाब के खेतों की ये नौबत कैसी आई? ऐसा नहीं है कि पंजाब के किसानों को गिरते जल स्तर का अंदाजा नहीं है या आने वाले खतरे से वो अनजान है। ये खतरा इस बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ 1 किलो धान की खेती में करीब 2000 से 5000 लीटर पानी लगता है। मतलब पंजाब में धान की खेती जमीन का पानी चूस रही है, खेतों को बंजर बना रही है। लेकिन इसके बाद भी पंजाब में बड़े पैमाने पर धान की खेती जारी है। पंजाब धान का उत्पादन करने वाला तीसरा बड़ा राज्य है। 2018-19 में पंजाब ने 128 लाख टन धान का उत्पादन किया। देश के कुल धान उत्पादन का करीब 11% पंजाब का है। प्रॉब्लम ये है कि जितना हमारा क्रॉपिंग पैटर्न है मेनली व्हीट और राइस का, उसकी सिर्फ 20% जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो ऐसे नहर के पानी से मिलती है। 80% जो वाटर है वो ग्राउंड लेवल से, अंडरग्राउंड वाटर से उसको हम पंप करते हैं। धान की खेती से पंजाब के खेतों का जलस्तर रसातल में जा रहा है। इसका असर गेहूं की फसल पर भी पड़ा है, लेकिन इस खतरे पर पंजाब सरकार खामोश है। आखिर पंजाब के किसानों पर इस संकट से कैसी मार पड़ी है, ये जानने के लिए हम आपको पंजाब के किसान गुरुदेव सिंह से मिलवाते हैं। गुरुदेव सिंह के पास करीब 40 एकड़ जमीन है। इनके खेतों का जलस्तर लगातार नीचे जा रहा है, फिर भी ये धान की फसल में फंसे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पानी लगता है। धान असी सारी मतलब 40-50 एकड़ जो है उसकी सारी खेती करते हैं, धान की करते हैं। हाँ, पूरी करते हैं। पर साडी प्रॉब्लम इस घर की है कि जो एमएसपी है वो धान की खेती पर दी जाती है सरकार पासों, इसलिए सानू वो मजबूरन करनी पड़ती है। उतना वैसे साडा हमारा जो है पानी बहुत नीचे जा रहा, बड़ी प्रॉब्लम आ रही है इस विच। सानू पराली जो है गालनी पड़ती है, बहुत मतलब घाह फूस गालना पड़ता है। बहुत मुश्किल बात है इसके लिए। गुरुदेव सिंह का कहना है कि सरकार से उन्हें सिर्फ धान की फसल की एमएसपी मिलती है, इसलिए वो ना चाहते हुए भी धान की ही खेती करते हैं। सरकार पासों हमारे पास जो है सानू मदद मिलना चाहिए है कि जो दूसरियां खेतियां है वो दाड़ा है, सरों है, होर है, तो 22 फसलें हैं जो कि एमएसपी तय करती है सरकार, पर वो मिलती नहीं है। जे सानू वो मिल जाए
तो हम ये जी धान की खेती है कभी नहीं करेंगे। पंजाब के बाद हम आपको हरियाणा ले चलते हैं। हरियाणा में भी धान की खेती का असर जल स्तर पर पड़ा है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले के किसान हरविंदर सिंह 31 एकड़ जमीन के मालिक हैं। ये अपने खेतों में धान की फसल लगाया करते थे, लेकिन जल स्तर गिरने से जैसे जैसे पानी की किल्लत बढ़ी, इनकी परेशानी बढ़ती चली गई। कुछ ही साल में जल स्तर 25 से 30 फुट से 500 फुट नीचे गिर गया। ग्राउंड वाटर 25-30 फुट पर था और उससे लेकर आज तक हमारे पानी के ग्राउंड वाटर के 4 स्तर खाली हो चुके हैं। अब हम 5वें पत्तन पर जो 450 से लेकर 500 फुट वाला है, उसके ऊपर हमारे ट्यूबवेल ये सारे चल रहे हैं। तो लगातार किसान भी इस बारे में चिंता करता है कि ग्राउंड वाटर हर बार नीचे जा रहा है और धान की खेती में मुनाफे की जाए वो घाटे का सौदा बन रहा था। हर 2-4 साल बाद नया ट्यूबवेल लगाना पड़ता है, तो उसमें हर किसान का लगभग 2.5-2 लाख रुपए लग जाता है। खेतों के गिरते जल स्तर से हरविंदर सिंह का सुख चैन छिन चुका था। हरविंदर ने धान की खेती छोड़ने का फैसला किया और अपने खेत में कॉटन, मूंग, मक्का, गन्ना लगाना शुरू किया। 1.5 एकड़ में मैंने मक्का की खेती की और साथ ही 1.5 एकड़ में मैंने मूंग की खेती की। ये तीनों फसलों पर सरकार की तरफ से 7,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि थी, वो 31,500 रुपये मेरे को मिला। और आधा एकड़ मैंने शुगर कैन लगाया हुआ, इसका मैं गुड़ तैयार करके अपने जान पहचान में और लोगों को मैं आवंटित करता हूँ। और इसका मेरे को मूल्य भी काफ़ी बढ़िया, बाज़ार वाले गुड़ से, बाज़ार का गुड़ जो 35-40 रुपये बिकता है, इसका लगभग 60 रुपये हमें गुड़ का रेट मिलता है। दरअसल हरविंदर की सोच के पीछे हरियाणा सरकार की एक योजना भी है। हरियाणा सरकार धान की खेती छोड़ने पर किसानों को प्रति 1 एकड़ 7,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दे रही है। मेरा पानी मेरी विरासत नाम की इस योजना का मकसद खेतों के गिरते जल स्तर को रोकना है। साथ ही फसलों में विविधता को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। ये एक अच्छी योजना है सरकार की, और सरकार ये चाह रही है कि ये जो अपना जो वाटर लेवल जो नीचे जा रहा है ये बचे किसी न किसी तरह से, क्योंकि फतेहाबाद जिले में टोहाना ब्लॉक को डार्क जोन में घोषित किया हुआ है। तो इसी कड़ी में सरकार द्वारा एक बहुत अच्छी ये योजना लगाई गई थी। इस साल हमारे यहाँ जिले में इस योजना में किसानों ने काफ़ी इंटरेस्ट लिया है और सरकार द्वारा जो 7,000 रुपये की राशि है वो अभी किसानों को जारी कर दी जाएगी। हरियाणा के सिरसा जिले के किसान नवजीत सिंह ने धान की खेती से छुटकारा पा लिया है। इनके खेतों में अमरूद के बाग और फूलों की फसल दिखाई देती है। धान के मुकाबले में इसमें पानी कम लगता है। नवजीत सिंह ने धान की खेती छोड़ी तो हरियाणा सरकार से प्रति एकड़ 7,000 रुपए की मदद भी ली। जब हम छोटे थे तो सिंपल मोटर से पानी आता था, 70 फुट पानी था। आज की तारीख में 350 फुट पर बोर चले गए हैं और धीरे धीरे ये जो जल स्तर है नीचे जा रहा है। तो कुछ इसको मद्देनज़र रखते हुए कल को हम अपने बच्चों को पानी कहाँ से पिलाएंगे, तो कुछ बदलाव ज़रूरी था। 1 किले में सर अमरूदों का बाग लगाया हुआ है और 1 किले में हमने फूलों की खेती की हुई है, साथ में कुछ सब्जी भी लगाई हुई है। हरियाणा सरकार की पहल से राज्य के कई किसानों की हालत पहले से बेहतर है। साथ ही गिरते जल स्तर के संकट से भी किसानों को राहत मिली है। लेकिन सवाल है कि क्या किसानों के लिए खेती बदलना इतना आसान है? हरियाणा के चंबा इलाके के किसान बताते हैं कि वो बरसों से अपनी 10 एकड़ की जमीन पर धान की खेती करते आए हैं। हरियाणा सरकार ने नई योजना का ऐलान तो कर दिया, लेकिन उन्हें धान का फायदेमंद विकल्प नहीं दिया। इस महत्वाकांक्षी योजना का जहां उद्देश्य या स्पिरिट बढ़िया था, लेकिन इसकी एग्जीक्यूशन में और इसके लिए जो फ्रेमवर्क बनाया गया वो काफ़ी त्रुटिपूर्ण रहा और ये एक रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी और एक दंडनीय तरीके से फार्मर्स पे लगाने की कोशिश की गई। हरियाणा सरकार की योजना मेरा पानी मेरी विरासत पर
अगर सही अमल हो तो किसानों के लिए ये फायदेमंद है। बड़ा सवाल है कि पंजाब में धान की खेती से जलस्तर की विकराल हालत है, तो फिर वहाँ हरियाणा का फॉर्मूला क्यों लागू नहीं किया जा रहा है? अब भी सरकार को चाहिए कि इन चीज़ों के लिए किसान हाथों हाथ लेगा अगर आप ऐसी उसको एक डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स लेकर दें और उसके लिए मार्केट बना के दें। दो प्रॉब्लम्स हैं, एक तो यील्ड की और दूसरी मार्केट की। दोनों ही जब मिसिंग है तो किसान के लिए मजबूरी है कि वो वही फसल लगाएगा जो उसके लिए लाभदायक होगी, चाहे वो वीट है, चाहे राइस है, चाहे बासमती है। सवाल है कि हरियाणा का ये फॉर्मूला पंजाब में लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? पंजाब के किसानों का धान की फसल से मोह क्यों नहीं छूट रहा है? किसान जो है वो राइस और वीट इसलिए ग्रो कर रहा है कि ये सबसे प्रॉफिटेबल है। एक तो इनकी प्राइस बहुत अश्योर्ड है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, फार्मर को पता है कि उस प्राइस पर ये बिक जाएगी। और दूसरी ये है कि ये पानी फ्री जा रहा है, क्योंकि पावर जो है वो उसकी कोई कीमत नहीं है, फ्री दी हुई है अपने पंजाब गवर्नमेंट ने। जो पानी फ्री है, कीमत फ्री है, तो इसलिए दोनों क्रॉप ऐसी हैं कि इनसे उनसे इधर उधर दूसरी क्रॉप ग्रो करना फार्मर के लिए अनप्रॉफिटेबल है। पंजाब में धान की बम्पर फसल और एमएसपी पर धान की खरीद से किसानों की हालत दूसरे राज्यों से बेहतर हुई, लेकिन अब धान ही किसानों की दुख तिलक बन चुका है। किसानों को न तो धान से छुटकारा मिल रहा है और न ही पंजाब की सरकार हरियाणा जैसी योजना पर काम कर रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।